जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इस वक्त सतह समुंदर से 7,517 फुट ऊंचाई पे मौजूद हूँ और ये जगह आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले 1851 में ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश की। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो जिस इलाके से आए वहाँ ठंड थी, और जब कॉलोनियल टाइम था वो यहाँ रूल कर रहे थे, जो ब्रिटेन टाइम था उसमें पंजाब में गर्मी बड़ी पड़ती थी और गर्मियों में ये ट्रैवल करते थे और इस जगह पर आ जाते थे जो 7,517 फीट बुलंद थी। इस जगह को मरी कहते हैं। आप में से कई लोग इससे पहले भी मरी आ चुके होंगे और मरी का किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, किसी का बुरा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इस जगह के हवाले से मैं 2-3 बातें बताने के बाद आज के मौजू की तरफ जाऊँगा। ये जगह लाहौर से सिर्फ 6 घंटे की ड्राइव पे है, इस्लामाबाद से सिर्फ घंटे डेढ़ की ड्राइव पे है। यानी जो करीबी कितने ऐसे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं है। यानी आप वन गो में ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैं 6 घंटे में, तकरीबन 6 घंटे में अपने घर से मरी तक यहाँ पहुँचा। मेरे दोनों साहबजादे मेरे साथ हैं। हम लोग 10-20 दिन बाद जब भी टाइम मिलता है तो मैं इनके साथ टाइम गुजारता हूँ, गपशप लगाता हूँ, और जो कहीं करीबी जगह जा सकते हैं हम जाते हैं। चंद दिन पहले हम लोग कलर कहार गए हुए थे और इस दफ़ा हम कहते हैं बॉयज़ पार्टी है, तो हम बॉयज़ ने पार्टी प्लान की कि हम लोग मरी जाते हैं। और मरी में इस वक्त जिस जगह मौजूद है, ये मैं आपको बता दूं, ये जगह, इसकी कुछ मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। जगह के बारे में शायद मैं आखिर में बताऊँ आपको। मैं खुद अगर मरी आऊँ तो इससे अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए, इससे ज़्यादा सेफ़, कंफर्टेबल, और इनकी हॉस्पिटैलिटी इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं। मैं आखिर में बताऊँगा। ये भी बताता चलूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए भी शेयर करता हूँ कि आप लोग ट्रैवल करते हैं मेरी तरह, तो अच्छी चीज़, अच्छी जगह, अच्छा खाना, अच्छी रहने की जगह, अच्छी सवारी, इसके बारे में बताना चाहिए। ये भी एक मशवरा होता है और मशवरा सुन्नत है। तो अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करें, पंजाबियों उसको हंडाना कहते हैं, आप हंडाएँ और आपके पास उसकी अच्छी फ़ीडबैक है, अच्छा रिज़ल्ट है, तो आप दूसरों को बताएँ। हम लोग जो अच्छा फ़ीडबैक है उसे छुपा लेते हैं और जो बुराई है वो ज़माने को बताने लग पड़ते हैं। हालाँकि बुराई डायरेक्ट फ़ीडबैक देनी चाहिए ताकि कोई इम्प्रूव कर सके, और अच्छाई दुनिया को बतानी चाहिए। मैं आता हूँ अपने मौजू की तरफ, और मौजू पे बात करने से पहले आपको बताऊँ, ये मौजू मैंने बड़ा संभाल के रखा था कि इसे किसी अच्छी पुरफ़िज़ा मकाम पे जाके मैं ये बातचीत करूँगा। मेरी उम्र 23 साल थी, और 23 साल का मतलब है आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे एक उस्ताद थे, उनको मैं अक्सर टाइम दिया करता था, और उनकी उम्र ज़्यादा थी, तकरीबन को 80 साल के करीब थी, और उनसे मैंने कोई सब्जेक्ट की चीज़ें तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन ज़िंदगी के कई असबाक उनसे पढ़े थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके कोई तबीयत कैफ़ियत ऐसी थी कि उनके साहबज़ादे घर पे नहीं थे। तो मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने मुझे कॉल की और कॉल करके कहा कि बेटा अगर मुमकिन हो तो आप मुझ तक आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उनके पेट में शदीद दर्द थी, और जैसे मुझे पता लगा, मैं पहले बताया मैं बड़ा एक किताबेदार स्टूडेंट हूँ, मेरे सारे टीचर्स भी मानते हैं और मेरे लिए फ़ख्र है कि मैं एक किताबेदार स्टूडेंट हूँ। तो सर को मैंने घर से पिक किया। पिक करने के बाद मैं, उस ज़माने में मोटर बाइक मेरे पास होती थी, मोटर बाइक पे पिक किया और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास जब मैं गया तो डॉक्टर साहब बड़े ही कम्पिटेंट डॉक्टर थे। उन्होंने डायग्नोज़ करने के बाद दवाई लिखने से पहले वो जो मेरे टीचर थे जिनकी उम्र 80 साल थी, उनसे पूछा कि आप इससे पहले कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं? ये बड़ी अहम बात है। यानी एक अच्छा डॉक्टर पहले पूछता है कि आप मेडिसिन्स कौन-सी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दवाइयाँ कौन-सी खा रहे हैं। तो टीचर ने मेरे बताया कि जी मुझे थोड़ा-सा मसला ब्लड प्रेशर का है, उसकी मेडिसिन लेता हूँ, शुगर नहीं है मुझे, लेकिन एक चैलेंज है कि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन्स लेता हूँ। जैसे ही डिप्रेशन की मेडिसिन्स का उन्होंने बताया तो मेरे लिए एक बड़ी अचंभे की और हैरत की बात थी, क्योंकि ये एक पर्दा था दरअसल, कि वो ये मेडिसिन खाते हैं, और हमारे यहाँ उस उम्र में जाके सोचूं, और आज भी अगर कहूँ तो ये बहुत बड़ा टैबू है। बड़ी दुनिया जो है वो डिप्रेशन को, डिप्रेशन की मेडिसिन को एक बहुत बड़ा टैबू के तौर पे लेती है और अच्छा नहीं समझती। तो डॉक्टर साहब ने भी, उनका भी एक्सप्रेशन ऐसी थे, उन्होंने भी ऐसे ही एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं। जब ये कहा तो वो जो मेरे टीचर थे उन्होंने कोई शर्म महसूस नहीं की। उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे डिप्रेशन है और मैं डिप्रेशन की मेडिसिन लेता हूँ। यहाँ एक मैं रोक के एक नुक्ता बताना चाहूँगा कि उनको भी कोई हेजिटेशन नहीं हुई। उन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेजिटेशन महसूस नहीं हुई कि मैं ये मेडिसिन खा रहा हूँ। तो अब सर ने जैसे ये बताया तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप
वैसे तो हशाश बशाश सेहत भी आपकी 80 ईयर्स होने के बावजूद ठीक लग रही है। सिर्फ इस वक्त आपको एक इन्फेक्शन है जिसकी मेडिसिन मैंने आपको देनी है, और अमूमी तौर पे जो पेट के इन्फेक्शन के जो मेडिसिन हैं जो आम तौर पे दी जाती हैं वही वो लिख के देने लगे थे। लेकिन क्योंकि पूछा था कि आप पहले से मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं, और सर ने बताया कि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन भी खा रहा हूँ, तो डॉक्टर ने सर से सवाल किया कि आप सर ये बताएं बुज़ुर्गों, आप डिप्रेशन की मेडिसिन क्यों खा रहे हैं? उनको मुझे डिप्रेशन है। आपको डिप्रेशन क्यों है? ये एक ऐसा नुक्ता था 23 साल की उम्र में, ये मेरे सामने जब ये वाक़या हुआ तो यकीन कीजिए मेरे लिए एक पूरा लाइफ टर्निंग मोमेंट था। मेरी ज़िंदगी उस वक्त 180 के ज़ाविये पे बदलने लगी थी, सिर्फ एक जुमला, एक कोटेशन की वजह से। तो मेरे टीचर ने, जिनके पेट में दर्द थी और मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, डॉक्टर की आंखों में आंखें डाली, मैं इस तरफ बैठा देख रहा था और एक बात कही। उन्होंने कहा मैं सारी ज़िंदगी ये प्रीच करता रहा हूँ, अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर दें, ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए, ख्वाहिशों को बिल्कुल मुका दें, ख्वाहिशें बिल्कुल ख़त्म कर दें। और होते होते आखिरकार जब मैं खुद 80 साल का हूँ, मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं, और ख्वाहिशें ख़त्म होने के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया। दरअसल ये मुझे सज़ा मिली है। वो कहने लगे ये मुझे सज़ा मिली है कि मेरी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई और मुझे डिप्रेशन हो गया। उन्होंने बात मुकम्मल की, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, रस्ते में एक मेडिकल स्टोर आया, मैंने मोटर बाइक रोकी, सर को वहाँ खड़ा किया, मेडिसिन्स ला के सर के हवाले की, सर को ड्रॉप किया। 23 साल मेरी उम्र थी। उस दिन मैं रात सोया नहीं, तादेर में जागता रहा, और ये जुमले को तादेर में बार बार कहीं ना कहीं एक अपने सब कॉन्शियस में, कभी कॉन्शियस में आए कभी सब कॉन्शियस में आए, मैं इसको दोहराता रहा। ये कितनी बड़ी बात है। जब सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? फिर डिप्रेशन हो जाता है। ख्वाहिश ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम खुद कहीं ना कहीं, मैं भी प्रीच करता रहा हूँ कि ख्वाहिशें ख़त्म कर दें, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो रहनी चाहिए। जीने की ख्वाहिश, अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाने की ख्वाहिश, मोहब्बत करने की ख्वाहिश, चाहा जाने की ख्वाहिश, दूसरों को रिस्पेक्ट देने की ख्वाहिश, कंट्रीब्यूशन की ख्वाहिश। एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। मफहूम यह है कि तवील उम्र भी अच्छी है अगर दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवील उम्र जो है अगर दूसरों को फ़ायदा देती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो फिर अच्छी नहीं है। तो आपकी अगर ये ख्वाहिश है कि आपने दूसरों को फ़ायदा देना है, आपने दूसरों के लिए आसानी करनी है, आपने बूढ़ा होकर भी जवान जहान रहना है, तो 23 साल की उम्र में मुझे एक नुस्खा मिल गया। मैंने उस रात तो वो जो जाके रात गुजारी थी, अगले दिन मैंने एक काम किया। काम यह किया कि एक डायरी ख़रीदी और डायरी में अपनी ख्वाहिशों को लिखना शुरू किया। ये ख्वाहिशें लालच पे मबनी नहीं थीं। ये ख्वाहिशें किसी, कह लीजिए, किसी बुरी ख्वाहिश और बुरी, कह लीजिए, उमंग की वजह से नहीं थी। ये सारी ख्वाहिशें मेरी एक रूह में जो तड़प थी, जो मेरा पैशन था, जो मेरा तजस्सुस था, जो मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, जो मैं खुद को जानना चाहता था, जो मैं दुनिया को जानना चाहता था, जो मैं ट्रैवल करना चाहता था। मैंने अब तक तकरीबन 2 दर्जन मुल्क देखे हैं। मैंने हर उम्र के लोगों के साथ बातचीत की है। मेरे आज भी ज़िंदगी में जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं टाइम गुजार के बड़ा खुश होता हूँ, वो उनकी उम्र ज़्यादा है, मैं उनकी कंपनी में एंजॉय करता हूँ। उनमें रिटायर जजेस भी हैं, उनमें दानिश्वर भी हैं, उनमें सूफ़ी भी हैं, उनमें राइटर्स भी हैं, उनमें सिंगर्स भी हैं, हर तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में। आप अगर मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं तो जानते होंगे कि मेरे में बायसेस नहीं है, मैं नफ़रत नहीं कर सकता। मेरे में नफ़रत करने की सलाहियत, जो एक शायद फितरती सलाहियत है, इसको मैंने वक्त के साथ काबू किया। मैं रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, फ़िरके की बुनियाद पे नफ़रत नहीं कर सकता। मैं इंसान का एहतराम करता हूँ। हाँ, मेरा जो दिल और मेरा अकीदा और मेरी मोहब्बत जो है वो दीन है। मैं ईमान वाला हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ईमान दिया। मैं कामिल ईमान रखता हूँ कि अल्लाह की ज़ात जो है वो वाहिद माबूद है जिसकी पूजा करनी चाहिए, परस्तिश करनी चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आखिरी नबी हैं आप रोल मॉडल हैं, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से सीखना चाहिए। तो मैंने अगले दिन, पहली रात तो मैं जागा, अगले दिन अगली रात जो थी, मैंने एक डायरी ख़रीदी और अपनी ख्वाहिशों को लिखना शुरू कर दिया। उसी ज़माने में मैं इस थ्योरी से वाकिफ़ था कि जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और अपने आइडियाज़ को लिखें तो फ़िल्टर ना करें, रूल्स ना लिखें, पैरामीटर्स ना बनाएं, बस आप ख्वाहिशों को लिखता जाएं, ख्वाहिशों को इकट्ठा करें, ख्वाहिशों को लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। जब सारी ख्वाहिशें मैंने लिखी तो वो 100 से ज़्यादा थी।
वो 100 ख्वाहिशें मैंने लिख ली, डायरी बंद कर दी, और रात का पिछला पहर था, 2 नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ की, या बारी ताला अगर मुझे तूने वक्त दिया, आज 23 साल उम्र है, तो आज से 20 साल बाद जब मैं 40 क्रॉस कर चुका हूँगा, इंशाल्लाह ये ख्वाहिशें मैं पूरी कर चुका हूँगा। तो 20 साल गुजर गए। पिछले साल मेरी टीम ने वो डायरी ढूंढी और उसमें से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो 100 की 100 ख्वाहिशें मुकम्मल हो चुकी थी। छोटी छोटी ख्वाहिशें थी, वो इतनी छोटी ख्वाहिशें थी कि आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मसलन ख्वाहिशें थी कि कुछ चीज़ें खुद पकाना सीखनी चाहिए। मैंने पकाना, शायद अच्छा अंडा बनाना ही सीखा। मैंने कई छोटे छोटे काम खुद से सीखे। मैंने कह लीजिए कि चाय अच्छी बनाना सीखी। मैंने सर्व करना सीखा। अच्छा लिबास पहनना सीखा, लिबास को प्रेस करना सीखा, गोडी करनी सीखी, गमलों में पौधे लगाने सीखे, घर में घोंसले बनाने सीखे, अच्छा लिखना सीखा, अच्छा बोलना सीखा, अच्छा लहजा सीखा, अच्छा अंदाज सीखा, शुक्रिया अदा करना सीखा, एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुख्तलिफ मिजाजों के लोगों को, मुख्तलिफ तरह के लोगों को, अपनी ईगो को मैनेज करना सीखा। 100 चीज़ें ऐसी थीं जिसमें से कई बड़े मुश्किल काम भी थे, वो भी सीखा। दरगुजर करना सीखा, माफ़ करना सीखा, और आज ये किताब एक बन गई, मुकम्मल किताब। इस किताब का नाम जब सेलेक्ट करने की बारी आई, अल्लाह ताला मेरे पे बड़ा काइंड है जी। आप मेरी किताबों के नाम देखें तो सारे बड़े यूनिक हैं। कुछ नाम तो हमारे बड़े मोहतरम दोस्त तारिक बुलोच सरहाई साहब ने रखे हैं। कुछ नाम जो हैं वो एक हमारी बड़ी अच्छी शायरा हैं, उन्होंने इसके नाम सेलेक्ट किए। और कई किताबों के नाम मैंने खुद रखे हैं, कई आइडियाज़ मेरे अपने हैं। मसलन मेरे व्हाट्सएप स्टेटस बड़ा अरसा ये रहा, ज़िंदगी में रोशनी बनो, और ज़िंदगी में रोशनी बनो आज जगह जगह लिखा नज़र आता है। ये मेरी कोटेशन थी कि कीमती हो के मुफ्त का हो जाना दरवेशी है। आज ये जुमला कई लोग बोलते हैं, मेरे कई ऐसे जुमले हैं जो लोग कोट करते हैं। तो मैंने इस किताब का नाम 40 का चिल्ला रखा। 40 का चिल्ला, 40 से मंसूब बेशुमार चीज़ें मैंने ढूंढी और उनको भी इसमें कोट किया कि 40 के साथ क्या क्या जुड़ता है। और साथ ही साथ में 40 साल की उम्र तक वो सारी ख्वाहिशें जो मैं पूरी कर चुका था, जायज़ ख्वाहिशें, वो ख्वाहिशें आज मेरा कॉन्फिडेंस है। ख्वाहिशें मेरे सेल्फ इस्टीम को हाई करती हैं। वो ख्वाहिशें मेरी नज़र में मुझको बड़ा कर देती हैं। वो ख्वाहिशें आज मेरा एतमाद बन चुकी हैं। वो सारी की सारी ख्वाहिशें पूरा करने के बाद जब हमने किताब लिखी तो इसका फीडबैक आना शुरू हुआ दोस्तों से। अभी हमने इसकी कॉपीज़ दी, कई लोगों ने इस पर फीडबैक दिया। सलीम साफ़ी साहब मेरे बड़े शानदार दोस्त हैं, उनको दी हमने किताब, उन्होंने बड़ा शानदार इस पर ब्लॉग लिखा, वो भी हमने इसमें प्रिंट किया। अब ये किताब आजकल प्रिंटिंग के प्रोसेस में है, अगले चंद दिनों में ये प्रिंट होकर आ जानी है। पहला काम तो ये कि किताब बुक करवा सकते हैं, नीचे एक नंबर चल रहा होगा, इस पर आप मैसेज करें या कॉल करें, आप अपनी किताब की कॉपी बुक करवा लीजिए। क्योंकि जैसी मेरी किताब आती है चंद दिन में हज़ारों कॉपीज़ बिक जाती हैं, फिर अगले एडिशन को आते चंद माह लग जाते हैं, तो बड़ा चैलेंज होता है। ये किताब आप फौरी तौर पे बुक करवा लीजिए। दूसरी बात, मैं शुरू में बता रहा था कि 7517 फुट बुलंदी पे मरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कहाँ पर हूँ ये बता दूँ, पहले तो ये नज़ारे देख लीजिए जो यहाँ आके हम कैप्चर किए। ये कैसी कमाल की जगह और बड़ी सेफ़ साउंड जगह। मेरे बड़े एक शानदार दोस्त हैं इरफान दौलताना साहब और इमरान दौलताना साहब, तहमीना दौलताना साहिबा की साहबजादे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और लाहौर में मैज़ोनेट को सारे जानते हैं। मैं इस वक्त मरी मैज़ोनेट में हूँ और ये बड़ी एक शानदार जगह है और स्टाफ इज़ वेरी फ्रेंडली, खाना बड़ा शानदार है इनका। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, हाइकिंग की। यहाँ रात जब मैं पहुँचा था तो स्क्रीन लगी हुई थी और यंगस्टर्स जो हैं वो म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। बड़ी स्क्रीन पे वीडियो चल रही थी। रात के वक्त रूफ टॉप पे चला गया, एक्सप्लोर किया, कोने किनारे बड़े क्लासिकल से रूम हैं और वो जो रूम्स हैं उनकी तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह। मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि मरी कल बड़े लोगों का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है और अगर इसके अलावा कोई 5 तारा होटल भी है तो वो बड़ा महंगा है। वो इतना महंगा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनकी परसेप्शन ये वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जो अवेलेबल है उनका परसेप्शन इतना बुरा है कि लोग मरी का रुख नहीं करते अब। लेकिन मरी मेरा, क्योंकि वो कह लीजिए टूरिज़म में और वो जो जगह बचपन से जो मेरा एक कह लीजिए ख्वाब है, हमेशा मेरा एक क्रश रहा है कि मैंने मरी आना है। तो ये क्योंकि दूर नहीं है, लाहौर से 6 घंटे की ड्राइव पे मैं मरी आ गया, मैज़ोनेट आके रुका। और आप भी जब आएँ मैज़ोनेट स्टे करें और इन्जॉय करें इनके रूम्स को, इनके खानों को, इस जगह को। जगह बड़ी शानदार है और ये मेरा लेसन, ये मेरा सबक कि अपनी ख्वाहिशों को कभी मरने ना दें, जायज़ ख्वाहिशों को। ये ख्वाहिशें ये हमारे बुज़ुर्गों की भी होती हैं, वालदैन की भी होती हैं। उनको भी साल के नए सूट चाहिए होते हैं 2-3 दफ़ा,
उनको भी अच्छी जूती ख़रीदनी होती है, उनको भी अच्छा खाना खाना होता है, उनको भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, उनको भी कोई आई लव यू के उसकी ज़रूरत होती है, उनको भी कोई गले से लगाए इसकी ज़रूरत होती है। वो आप अपनी बर्थडेज़ में, अपने बच्चों की बर्थडेज़ में अपने बुज़ुर्गों को शामिल किया करें, उनकी उम्र तवील हो जाएगी। मैं एक मूवी देख रहा था चंद दिन पहले, लिव टू 100, इस पर पूरा पॉडकास्ट करना है मैंने डॉक्टर बरीरा के साथ। उसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता था। नुक्ता ये था कि वो लोग जो 100 साल जीते हैं, उनके अपने रिश्ते उनके साथ होते हैं, उनकी केयर करते हैं। अपने बेटे, अपनी बेटियाँ, अपने नवासे, अपने पोते, ये उनके लिए टॉनिक का काम कर रहे होते हैं, एक मेडिसिन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये फ्रेश रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो अपनी ख्वाहिशों को मरने ना दें, अपनी ख्वाहिशों की, जायज़ ख्वाहिशों की भी हिफाज़त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैज़ोनेट मरी से खुदा हाफ़िज़।